अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तल्मिज़ू अनफुसकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम ने जहाँ हमें अकायद दिए, इबादात दी है, तो इसी तरह इस्लाम ने हमें मुआमलात, अखलाकियात की भी तालीम दी है। और इस्लाम एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहता है जिस मुआशरे में झगड़ा फसाद न हो, लड़ाई और नफ़रतें न हो, बल्कि हर तरफ मोहब्बत हो, अमन हो, सुकून हो, हर बंदा चैन की ज़िंदगी गुजार सके और राहत में रहे। इस मकसद की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में और अपने महबूब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इस उम्मत को ऐसे ज़रूरी उसूल दिए हैं कि अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो फिर एक हमारा मुआशरा, मुसलमानों का मुआशरा एक काबिल मिसाल और काबिल तक़लीद मुआशरा तश्कील पा सकता है। और इसके लिए मिसालें मौजूद हैं। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक और इस्लामी उसूलों पर अमल पैरा होते हुए जब ज़िंदगी गुजारनी शुरू की तो दुनिया हैरान थी कि वो लोग जो बात बात पर आपस में लड़ा करते थे और उनकी लड़ाइयाँ और उनके झगड़े इतना तूल पकड़ते कि बाज़ औक़ात उनकी लड़ाइयाँ सदियों तक और नस्लों तक जारी रहा करती थी, अब वही लोग हैं कि आपस में शीरो शकर हैं, भाई भाई हैं। किसी एक के पाँव में कांटा चुभता है तो सारे बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। तो वो आखिर क्या चीज़ थी? वो यही उसूल थे जो उन्होंने अपनाए थे, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में बयान फरमाए हैं। सूरत हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इस्लामी पुरअमन मुआशरे की तश्कील के लिए कुछ उसूल बयान फरमाए हैं। उन उसूलों में से दो तीन पर तो गुफ्तगू हो चुकी है। गुज़श्ता जुमा अर्ज़ किया था सूरत हुजरात की रोशनी में कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए
और कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। एक होता है मजाक करना, ये अलग चीज है, एक होता है मजाक उड़ाना, ये अलग चीज है। दोस्ताना है, ताल्लुक है, आपस में मजाक की बातें हो जाती हैं, लेकिन उनमें से कोई बात ऐसी नहीं होती जो इंसान को बुरी लगे। और मजाक उड़ाने में वो दूसरे की हकारत मकसूद होती है और उसको जलील करना मकसूद होता है, तो उससे रोका गया। अब जिन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला रोकते हैं, हुक्म आ गया कि इन चीजों के करीब नहीं जाना, तुमने ये काम नहीं करना, तो वो चीजें हराम कहलाती हैं। और जो हराम का मुर्तकिब होता है उसे मुर्तकिबे गुनाह कबीरा कहा जाता है। तो यहां पर जो उसूल बयान फरमाए गए हैं, इनकी खिलाफ वर्जी करने वाला वो दर हकीकत गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, लेकिन हम इसे कभी कबीरा समझते ही नहीं है, मामूली सी बात समझ लेते हैं। तो गुज़श्ता जुमा में अर्ज किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि किसी का मजाक न उड़ाओ, और आज उसी आयत का एक हिस्सा, दूसरी बात उसी आयत में ये फरमाई, सूरत हुजरात की आयत है, फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, लम्ज से रोका गया है। लम्ज क्या है? इसे अगर इसका तर्जमा किया जाए तो इसका माना है ताना, ताना देना, ताना देने से रोका गया। दूसरे लफ्जों में ताना देने से क्या होता है, तो इसका अगर आम फहम माना हम निकालें तो वो ये निकलता है किसी का दिल दुखाना। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी का दिल दुखाने से रोका है। और ये ताना का जो लफ्ज है ये तान से है, और तान अरबी में नेज़े को कहते हैं। जिस तरह नेज़ा इंसानी जिस्म को मजरूह कर देता है, जख्मी कर देता है, बाज़ औक़ात आर पार हो जाता है, इसी तरह तंज जो है ये भी एक किस्म का ताना जो है ये भी एक किस्म का नेज़ा है, जो जाहिर में तो जख्मी नहीं करता बल्कि बातिन को जख्मी कर देता है, दिल को जख्मी कर देता है। तो ताना देने से रोका गया, यानी ऐसी बात कहना किसी को, चाहे वो आमने सामने हो, चाहे वो उसकी गैर मौजूदगी में हो, चाहे वो डायरेक्ट आप उससे मुखातिब हो, चाहे वो बात इनडायरेक्ट उस तक पहुंचे, जिसकी वजह से उसका दिल दुखे, इस चीज से रोका गया है। इस चीज के करीब नहीं जाना, ला तलमिजू अनफुसकुम। और दूसरी जगह इसकी सजा बयान फरमाई है, अक्सर नमाज में पढ़ी जाती है आखिरी पारे की छोटी सूरतों में, वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमज़ा, हलाकत है, वैल बमानी हलाकत, हलाकत है उनके लिए जो तानाज़नी करते हैं, तान करने वालों के लिए हलाकत का लफ्ज इस्तेमाल किया। और बात फरमाती है कि वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है कि उसी में डाला जाएगा। मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईना करार दिया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईने की मानंद है। जिस तरह आईना होता है, शीशा होता है जिसको अपने सामने देखते हैं, और आईना का काम क्या होता है कि वो हमारे अंदर पाए जाने वाले ऐब को हम पर जाहिर करता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना, यानी उसके अंदर कोई खराबी अगर है, कोई ऐब पाया जाता है, तो इस्लाह की नीयत से उसे बताना, ये तो है हमदर्दी, खैर ख्वाही। और उसी ऐब को तंज बनाकर पेश करना गुनाह कबीरा बन गया। किसी के अंदर कोई बुराई पाई जाती है तो उसको समझाना, लेकिन समझाना अलहदगी में, न कि लोगों की मजलिस में। समझाने की भी अंदाज होती हैं।
और अगर मजलिस में समझाएंगे तो फिर वो समझाना नहीं होगा, फिर उसे जलील करना मकसूद होगा, फिर लोगों की नजरों में उसका मकाम गिराने के मुतरादिफ होगा और उस पर फिर पकड़ भी है। फरमाती है कि काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े शागिर्द हैं, सबसे पहले और बड़े शागिर्द हैं। काजी कुज़ा के ओहदे पर भी फायज रहे हैं अब्बासिया दौर में। तो काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दर्स हदीस दे रहे थे। अब उनके दर्स में हजारों का मजमा होता था, दो चार बंदे नहीं होते थे, 100 150 200 बंदा नहीं, हजारों का मजमा। मुकब्बिर खड़े होते थे आवाज को आगे पहुंचाने के लिए। तो काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मसनद पर बैठे हैं, दर्स दे रहे हैं। एक शख्स खड़ा हो गया और उसने सवाल किया कि हजरत ये बताएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टोपी सर मुबारक पर इस्तेमाल फरमाया करते थे, वो टोपी सियाह रंग की होती थी या सफेद रंग की? उसने सवाल किया, दौरान दर्स सवाल कर दिया। हजरत रुक गए, सबक रुक गया। उसको जवाब दिया, फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर जो टोपी होती थी पगड़ी मुबारक दस्तार मुबारक के नीचे, वो टोपी अक्सर सफेद रंग की होती थी। फिर उसने सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टोपी इस्तेमाल फरमाते थे अपने सर मुबारक पर, वो सर के साथ लगी हुई होती थी या ऊपर को उठी हुई होती थी? कुछ टोपियां ऐसी होती है ना जो सर के साथ लगी होती हैं, आम टोपियां महसूस नहीं होती, जैसे मेरी दस्तार के नीचे भी टोपी है, आपको नजर नहीं आ रही। कुछ टोपियां ऐसी होती है जो ऊपर को उठी होती है, जैसे कराकुली की टोपी है, दूसरी टोपियां इस तरह होती है। तो वो किस तरह होती थी? काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक टोपी थी वो सर मुबारक के साथ लगी हुई होती थी। तो उस शख्स ने कहा कि हजरत आपकी दोनों बातें इसके उलट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद रंग की टोपी इस्तेमाल फरमाया करते थे और आपने इस वक्त सर पर काली टोपी रखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी मुबारक सर के साथ लगी होती थी और आपकी टोपी ऊपर को उठी हुई है। काजी अबू यूसुफ जलाल में आ गए, मसरत पे बैठे थे। उसे फरमाने लगे, ऐ जवान, अगर तेरा मकसद और तेरी नीयत और तेरा इरादा मेरी इस्लाह करने की थी, में तेरी नीयत और तेरा इरादा मेरी इस्लाह था, तो फिर इस्लाह का ये तरीका और ये मौका नहीं है। अलहदगी में मुझसे बात कर लेता, इस्लाह करनी थी तो बाद में बात करता। और फरमाया कि अगर तेरा इरादा और तेरी नीयत ये थी कि तू मुझे रुस्वा और जलील करे, तो फिर याद रख के तेरा खात्मा बिल खैर नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वक्त मसनद नबी पे बैठा हूं। किताबों में लिखा है कि उस शख्स का आखिर वक्त में अंजाम ये हुआ कि जब मौत वाक़ई हुई, मौत कुफर पे आई, उसे इस्लाम पे मौत नहीं आई। तो मुसलमान का मकाम मर्तबा, एक आलिम का मकाम तो बहुत बुलंद है। मसनद नबवी पे बैठा हो या मिंबर नबवी पे बैठा हो या मुसल्ला नबवी पे खड़ा हो, ये तो विरासत है। आम मुसलमान का मकाम बहुत बुलंद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था, जब वहां से वापस आए अराफात से, मुसलमान और एक इंसान का मकाम वहां भी बयान फरमाया। और फिर वहां से अराफात से जब मिना में तशरीफ लाए, कुर्बानी का दिन था, यौम नहर, आपने सहाबा किराम के मजमे में फरमाया, लोगों आज कौन सा दिन है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अब क्या सहाबा को मालूम नहीं था क्या 10 जिलहज है? जानते थे, लेकिन वो सुनना चाहते थे कि आप क्या इरशाद फरमाती हैं। आपका पूछना ऐसे नहीं है, आपको भी पता है कौन सा दिन है, लेकिन आप कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, क्या आज यौम नहर नहीं है? उन्होंने कहा, जी जरूर है, कुर्बानी का दिन है। फरमाया, हुर्मत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है? उन्होंने कहा, बिल्कुल हुजूर। फिर आपने पूछा, ये महीना कौन सा है? अर्ज किया, अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, क्या आज ये महीना जिलहज का महीना नहीं?
अर्ज किया जरूर। फरमाया क्या इस महीने की हुर्मत नहीं, हज का महीना है। फिर आपने फरमाया कि ये शहर कौन सा शहर है, उन्होंने फिर वही जवाब दिया और आपने इरशाद फरमाया क्या ये मक्का शहर नहीं है जिसको बलदुल हराम कहा गया है, ये वो शहर नहीं है जिस शहर की हुर्मत की रब ने कसमें खाई हैं, ये वो शहर मक्का नहीं है। अर्ज किया हुजूर जरूर है। फरमाया याद रखो जिस तरह ये महीना हुर्मत वाला है, जिस तरह आज का दिन 10 जिलहज का दिन हुर्मत वाला है, जिस तरह ये मकाम और ये शहर मक्का हुर्मत वाला है, एक मुसलमान की हुर्मत इससे भी ज्यादा है। बल्कि एक हदीस शरीफ में यह आता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के सामने खड़े हैं और बैतुल्लाह की तरफ देखकर फरमाती हैं, बैतुल्लाह तू बड़ी अजमत वाला है, बड़ी हुर्मत वाला घर है अल्लाह का तू, लेकिन एक मुसलमान की हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। इसलिए तो एक बुजुर्ग गुजरे हैं, सूफी शायर हैं, अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया था। लोग तो सिर्फ उनके अशार ही पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बड़े वलीउल्लाह थे पश्तो ज़बान के, अब्दुर्रहमान बाबा, जिनको लोग रहमान बाबा कह देते हैं। तो उन्होंने एक जगह फरमाया बड़ा अजीब जुमला, वो कहने लगे ऐ मुसलमान, एक काबा वो है जो खलील ने बनाया था, एक काबा वो है जो इब्राहिम खलील ने बनाया था, एक काबा वो है जिसे अल्लाह ने खुद बनाया है। यानी इंसान का दिल ये वो काबा है जिसे अल्लाह ने खुद बनाया है। जिस काबे को खलील ने बनाया उसकी हुर्मत का तो लिहाज रखते हो, और जिस काबे को यानी इंसानी दिल को अल्लाह ने बनाया है इसकी हुर्मत का ख्याल क्यों नहीं रखते। तो फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, जहां पहले हुक्म था कि एक दूसरे का मजाक न उड़ाओ, अब यहां पे फरमाया कि ताना जनी भी नहीं करनी, किसी को ताना न दो, किसी पर तंज न करो, किसी का दिल न दुखाओ, ऐसा काम न करो, ऐसा अमल न करो जिसकी चोट किसी के दिल पे पड़े। तो जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था, हदीस शरीफ में आता है ना कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। आईना इंसान को अपने दाग दिखाता है। आईना उठा लेना, वो दिखाएगा मेरे चेहरे पर क्या है। अगर कोई दाग होगा तो वो आईना मुझे दिखाएगा। यहां तक तो ये हदीस सब ने सुनी हुई है, स्कूल कॉलेज में भी आपने पढ़ी होगी, अल मुमिनु मिरातुल मुमिन, कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। तर्जमा तो आपने कर लिया, लेकिन आगे आपने गौर नहीं किया कि इसमें क्या फरमाया गया। आईने की मानद है, कोई मिसाल और नहीं दी अल्लाह के नबी ने। शीशे और आईने से मिसाल क्यों दी है? इसलिए कि आईना इंसान को अपने दाग तो दिखाता है ताकि वो साफ कर ले, जहां पर ऐब है ताकि उसे दूर कर ले, लेकिन आईना चीखता नहीं है, आईना चिल्लाता नहीं है, शोर नहीं मचाता, दूसरों के सामने ऐब को जाहिर नहीं करता, सिर्फ उसी को बताता है जिसमें ऐब पाया जाता है। और आईना बताता भी उस वक्त है जब आप उसके सामने आएंगे, जब उसके सामने नहीं आएंगे तो नहीं बताएगा। तो मिसाल दी है कि मोमिन को दूसरे मोमिन के लिए ऐसा होना चाहिए, अगर उसके अंदर कोई खराबी पाई जाती है, कोई ऐब पाया जाता है, तो तन्हाई में जब वो मिले आपसे समझा दे, उसको ऐसे समझाएं जिस तरह आईने ने दाग दिखाया था, हमदर्दी का जज्बा रखते हुए। और फिर जब वो चला जाए तो उसका चर्चा न करें, उस बात को फैलाएं नहीं। हम क्या करते हैं, जिसमें कोई अगर खराबी नजर भी आ जाए उसे हम कभी नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि ये ऐसा करता रहे ताकि हम वावेला करते रहें, ताकि हम खूब इसकी तशहीर कर लें, एक की मजलिस में, दूसरी मजलिस में, तीसरी मजलिस में, इसके अंदर ये खामी है, इसके अंदर ये खामी, इसके अंदर ये खामी। ये सारी चीजें वो तान है जिसको अगर वो सुन ले तो बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका दिल टूटेगा। तो दिल तोड़ने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, दिलों को जोड़ने का इस्लाम हुक्म देता है। आज देख लें, मैंने पहले अर्ज किया था ना कि शुरू में जो हमारा उन्वान चला था, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और फिर उससे अगला उन्वान था कि अगर भाइयों में कुछ इख्तिलाफ हो जाए तो सुलह करा दिया करो। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वो उसूल बयान फरमाए हैं।
कि अगर इन उसूलों पर अमल किया जाए तो लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आती, इख्तिलाफात फिर पैदा ही नहीं होते। ये चंद चीजें हैं जो इंसान को इख्तिलाफात की तरफ ले जाती हैं, लड़ाई झगड़े और नफरत की तरफ ले जाने वाली चीजें। और उन चीजों में से एक चीज जिसको ताना कहा जाता है, जिसको हम तंज कहते हैं, जिसको यहां पर परवरदिगार आलम ने लम्ज कहा है। बज़ाहिर ये छोटी बातें हैं जिनको हम अहमियत नहीं देते, लेकिन दर हकीकत ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। क़यामत के दिन जब पेशी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, तो वहां पर एक एक चीज को चेक किया जाएगा। हुकूकुल्लाह को भी देखा जाएगा, नमाज कैसी थी, रोजा कैसा था इसका, हज कैसे किया इसने सदकात ज़कात कैसी अदा की है, आमाल को भी देखा जाएगा, हुकूकुल्लाह को भी देखा जाएगा, और साथ हुकूकुल इबाद को भी देखा जाएगा। जर्रा सी बात भी अगर होगी किसी के जिम्मे किसी की, तो वहां पर वसूली की जाएगी। और एक बात बड़ी खतरनाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, फरमाया कि जब मेरे बंदे पर किसी ने ज्यादती की होगी, किसी ने जुल्म किया होगा, किसी ने उसका दिल दुखाया होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं रोज़ क़यामत उसका वकील बन जाऊंगा, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, उसका हक दिलवाऊंगा। तो हम ज्यादती करते वक्त ये भी याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मुखालफत वहां पर ऐसी ना हो कि अल्लाह के महबूब से ना हो जाए। आप हमारे फरीक मुखालिफ के साथ खड़े हो और हमसे हक वसूल कर रहे हो, जबकि हम तो शफाअत के उम्मीदवार हैं, हम तो हीला रखते हैं, बल्कि हमारे पास तो एक आखिरी वसीला यही है शफाअत का। और वहां पर आप हमारे खिलाफ अगर दूसरे फरीक के साथ खड़े हुए हमसे वसूल करने लगे हक, तो हमारा क्या बनेगा। और दूसरी बात यह है कि वहां पर एक एक चीज को चेक किया जाएगा। गुजरेगे ना परवरदिगार आलम के सामने से बंदा, हर बंदा गुजरेगा, हर बंदा अलग अलग एक एक करके, न कोई तर्जुमान होगा, न कोई वकील होगा, न कोई वकील सफाई होगा, एक एक बंदा गुजरेगा और एक एक बंदे से सवाल होगा, एक एक बंदे से पूछा जाएगा, जांच पड़ताल होगी। बल्कि दुनिया में लगी हुई वो स्कैन मशीनें जो इंसानी जिस्म को स्कैन करती हैं, अंदर की छुपी हुई चीजों को जाहिर करके दिखा देती हैं, शायद वो मशीनें भी इतना काम नहीं कर सकती जितनी अल्लाह के यहां जो स्कैनर लगे होंगे, वहां पर सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, कोई चीज छुपी नहीं रह सकेगी। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब गुजर रहे होंगे तो रब ताला की तरफ से कहा जाएगा वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोक लो इनको, अभी इनसे कुछ पूछना है। वक़िफ़ूहुम, ठहराओ इनको, रोको इनको, इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछना है, कुछ सवाल अभी बाकी है। और जिसको ठहरा लिया गया तो वो मारा गया, जो रुक गया वहां पर तो वो गया। फिर अल्लाह ताला से मांगा करें, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के फजल फरमा देना। अगर हिसाब किताब शुरू हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं है हमारे पल्ले, एक भी नेकी नहीं हमारी ऐसी जो हमें अल्लाह के अजाब से छुड़ा सके। फजल का सवाल किया करें, अल्लाह करम वाला मामला फरमा देना, फजल वाला मामला फरमा देना, और फजल और करम फरमाते हुए बगैर हिसाब के मामला कर देना। तो रोज़े क़यामत एक एक जर्रे का हिसाब देना है। तो इसलिए फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं तोड़ना, बल्कि दिलों को जोड़ना है आपस में। और यही छोटी छोटी बातें जिसको हम छोटा समझते हैं, ये तंज ताना, रिश्ते आपस में आज टूटे हुए हैं, घरों के अंदर इख्तिलाफात हैं, खानदानों के अंदर इख्तिलाफात हैं, करीबी रिश्ते दूरी का शिकार हैं। उनको करीब किया जा सकता है, करीब किया जा सकता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं। अगर किसी के साथ ज्यादती कर ली है, किसी का दिल दुखाया है, उनको राजी किया जा सकता है, दुनिया में मनाया जा सकता है, यहां पर आसानी से वो भी मान जाएंगे।
थोड़ी बहुत तो खैर अकड़ दिखाएंगे, उसके बाद मान जाएंगे। और सबसे बेहतर तरीका दिलों को जोड़ने का जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो हदिये का तरीका है। हदिया देना, हदिया भेज देना, तोहफा भेज देना। वो चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी खाला है, आपकी फूफी है, या आपका कोई और रिश्तेदार है, नाराज है आपसे, हदिया भेज दे। एक बार भेजेंगे नरमी पैदा हो जाएगी, दूसरी बार भेजेंगे मजीद मिठास उसके अंदर आएगी, तीसरी बार भेजेंगे तो आपस में मोहब्बतें कायम हो जाएंगी, वो नफरतें कदूरतें दूर हो जाएंगी। हदिये का तरीका बताया गया हमें। और हम तो हदिये के बजाय बदले वाले हैं। हदिया नहीं, बदला। उसने फलां चीज भेजी थी तो मैंने भेजनी है, उसने नहीं भेजा तो मैं नहीं भेजूंगा। उसने फलां मौके पर हमें बुलाया था तो हम बुलाएंगे, उसने नहीं बुलाया तो हम नहीं बुलाएंगे। शादी का मौका है तो फिर कापियां निकल आती हैं, देखो भाई इसने कितने सलाम लिखवाए थे। ये सूदी कारोबार भी चल रहा है ना हमारे यहाँ, तो कापी देखेंगे कितने सलाम लिखवाए थे, फिर उतने ही लिखवाने हैं। ये बदले हैं सारे, ये बदले का मामला कर रहे हैं हम। अल्लाह के नबी ने फरमाया बदले नहीं, हदिये दिया करो, एक दूसरे को हदिया पेश किया करो, इसी से तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी। और एक बात और भी अर्ज करूं, और वो ये कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं तोड़ना, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरे का दिल जोड़ने की खातिर दीन को ना तोड़ बैठे। ये भी ख्याल रखना है। कुछ लोग फिर बिल्कुल एक तरफ ही चले जाते हैं, भाई दिल न टूटे। दिल तोड़ने से अल्लाह ने मना फरमाया, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। यार वहां बुलाया है शादी पर, म्यूजिक तो होगा लेकिन नहीं जाऊंगा तो दिल टूटेगा। यहां पे दिल टूटता है, टूट जाए, रब का हुक्म न टूटे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म सबसे आला व अरफा है, बुलंद बरतर है। दिल तोड़ना नहीं हमने दुनियावी रिवाजात के अंदर, लेकिन जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी आती है मुकाबले पर, तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं करनी। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह को नाराज करके मखलूक को राजी करना, इसकी इजाजत नहीं है। महफिल तो बुरी है, गुनाह की महफिल है, लेकिन जाता इसलिए हूं कि दिल न टूट जाए, दिल न दुखे बेचारे का। नहीं, दिल दुखता है तो दुख जाए। अब मैंने अल्लाह रसूल का दिल रखना है, मैंने उनका दिल जोड़ना है। वो हमारे हिंदुस्तान के एक शायर थे ना, मिर्जा कतील, मशहूर शायर गुजरा है। तो मिर्जा कतील ने एक मर्तबा कोई कसीदा लिखा था या कोई नात लिखी थी, तो उसका कलाम बड़ा अच्छा था, नातिया कलाम बहुत ही अच्छा। तो फिर ये शुआरा के जो कलाम होते हैं तो आगे चलते हैं, फिर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, और मुल्क से दूसरा मुल्क, दूसरे से तीसरा मुल्क, मुल्कों तक जाते हैं, कलाम आगे जाते हैं। तो उसका कलाम भी ईरान तक जा पहुंचा। ईरान के एक शख्स ने, साहिब इल्म शख्स था, जब उसने ये कलाम देखा और पढ़ा, उसे अकीदत पैदा हो गई, दिल में मोहब्बत आ गई मिर्जा साहब की कि बड़ी अच्छी नात लिखी है, ये तो बड़ा आशिक रसूल है। उसके कलाम का एक एक लफ्ज बता रहा है कि उसके सीने में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत भरी हुई है। शौक था दिल के अंदर मुलाकात करने का। और फिर उसने एक दिन रख्त सफर बांधा, वो ईरान से चला, हिंदुस्तान पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में पहुंचकर किसी से पूछा कि मैंने मिर्जा साहब से मिलना है, मिर्जा कतील से मिलना है, कहां मिलेंगे? किसी ने बताया कि वो सामने हजाम की दुकान पर जो कुर्सी पे बैठा है वही है। ये जब वहां गया और जाकर देखा तो हजाम ने यहां पर साबुन लगाया हुआ था और उसका तेज कर रहा था साफ करने के लिए। इसने देखा तो हैरान रह गया, पूछा भाई यही मिर्जा साहब है? उन्होंने कहा जी, वो शायर यही है, ये शायर है। तो बड़े हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा कि आगा, आगा जनाब, जिस तरह हम कहते हैं, फारसी में कहते हैं आगा। उसे कहा आगा तुम दाढ़ी दाढ़ी तरशवा रहे हो, अपनी दाढ़ी मूंड रहे हो? तो उसने जवाब में कहा कि मैं अपनी दाढ़ी तो मूंड रहा हूं, किसी मुसलमान का दिल तो नहीं मूंड रहा। मैं अपनी दाढ़ी पर तो उस तरह चला रहा हूं, किसी मुसलमान का दिल तो नहीं दुखा रहा। मुसलमान का दिल ये बड़ी चीज है, इसको खुश रखें आप, आपसे किसी का दिल न टूटे बस।
तो उस फारस से आए हुए, ईरान से आए हुए उस ईरानी जवान ने कहा, आगा आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, लेकिन ये सोचा है कि गुंबद खजरा में लेटे हुए मेरे आका का दिल दुख रहा है। यहाँ तो किसी का दिल नहीं दुखा रहे, जो उस तरह आपकी सुन्नत पे चलता है वहाँ तकलीफ उनको होती है। जब ये सुना तो उस पर बेहोशी तारी होने लगी और उसने कहा, उस ईरानी मुसाफिर से कहा कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, अभी तक मुझे ये ख्याल भी नहीं था। तो हमने किसी और का दिल जोड़ने की खातिर या किसी के दिल को तोड़ने से बचाने के लिए अल्लाह के नबी के दिल को नहीं दुखाना। हमने अल्लाह के हुक्म को पीछे नहीं छोड़ना। हाँ, जो शरीयत के दायरे के अंदर है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की रोशनी में जहाँ दिल टूटने का खतरा है तो वहाँ हुक्म दिया गया कि दिल को तोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ना है तुमने। और ऐसी बात नहीं कहनी, ऐसा जुमला नहीं निकालना अपनी ज़बान से जिससे किसी को तकलीफ हो, जिससे किसी का दिल दुखे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला तलमिज़ू अनफुसकुम, एक दूसरे पर तंज न करो, एक दूसरे को ताना न दिया करो, चाहे वो मौजूदा जुर्म की सूरत में है या साबिक़ा गलतियां हैं। एक आदमी है, उसने तौबा कर ली, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, अब उसको साबिक़ा ज़िंदगी याद दिलाना और साबिक़ा की हुई गलतियों पर उसको ताना देना, इससे रोका गया है ताकि उसके दिल पे चोट न पड़े। किसी का दिल किसी की ज़बान से किसी का दिल दुखे नहीं, रोका गया। इस्लाम ने इस चीज़ से रोका है। और ये ऐसी तालीमात हैं, अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो इंसानी मुआशरा और इस्लामी मुआशरा एक ऐसा पुरअमन मुआशरा बन सकता है कि जिसमें लड़ाई झगड़े और फसाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमने कभी इस्लामी उसूलों को न समझने की कोशिश की है और न इन पर अमल करने की हमने कोशिश की है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान हकीम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में एक गुजारिश और भी है कि आजकल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और हर आदमी कुछ न कुछ मालूमात रखता है और फिर हर एक अपने मिजाज के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच और फ़हम के मुताबिक उस पर तबसरा भी करता है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ रसूम और रिवाजात से नहीं होता बल्कि हमारे अक़ायद से होता है, नज़रियात से होता है, हमारे मज़हब से होता है। और बाज़ औक़ात वो ताल्लुक़ शायर इस्लाम के साथ भी होता है। इसलिए पहली बात तो यह है कि तबसरा करने से ज़रा परहेज़ किया करें और ख़ुसूसन वो मामलात जो मजहबी मामलात हैं उनमें तबसरा करने से गुरेज़ किया करें। फ़लाँ ने ठीक कहा, फ़लाँ ने गलत कहा, वो ठीक है, वो गलत है, किसी एक के पलड़े में अपना वज़न न डाला करें जब तक कि आपके पास पूरी मालूमात न हो। तो कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक वाक़या सामने आया। कराची में एक जामे मस्जिद है, मदनी मस्जिद, और इतनी बड़ी मस्जिद कि जिसमें तकरीबन 7,000 नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं और बड़ी आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद, करोड़ों की लागत से तैयार की हुई मस्जिद। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर उस रोड पर, तारिक रोड पर जहाँ वो मस्जिद है, उसके करीब कोई और मस्जिद ही नहीं है। तो उस मस्जिद को गिराकर वहाँ पर पार्क तामीर करने का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहाँ के मकामी लोगों ने, उलमा ने, बल्कि पूरे मुल्क भर के उलमा ने इसकी मुखालफत की कि मस्जिद अल्लाह का घर है और ये अब नहीं बना बल्कि इसको बने हुए 40 साल का अरसा गुजर चुका है। 40 साल पहले ये मस्जिद बनी थी और 40 साल से यहाँ पर नमाजें अदा की जा रही हैं। लिहाजा अब इसको गिराना और इस पर पार्क तामीर करना ये शायरुल्लाह की तौहीन है, बेहुरमती है और इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोग जब ये पढ़ते हैं ना तो किसी की राय क्या होती है, किसी की क्या होती है। कोई कहता है भाई ये गसब की हुई जगह है, यहाँ पर नमाज नहीं होती, ये मौलवियों ने ऐसा गसब क्यों कर लिया, जगह को नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर एक मसला समझिए, आप जहाँ पर इस्लामी हुकूमत हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामी हुकूमत है, मुसलमान मुल्क है और ये इस्लाम के नाम पे ही बना है,
और जिन लोगों ने हिजरत की है यहाँ पर आए थे और इस्लाम की खातिर ही हिजरत करके आए थे, न किसी और इरादे और नीयत से, कारोबार करने नहीं आए थे, और ये बना ही इस्लाम के नाम पर है। तो इसमें शरीयत ये कहती है कि जब एक हुकूमत हो मुसलमानों की, तो मुसलमान हुकूमत का पहला काम क्या है कि वो नमाज, इकामत नमाज के लिए अहकामात भी जारी करें और उसके लिए असबाब भी पैदा करें। ये कुरानी हुक्म है, इस्लामी हुकूमत के लिए कुरानी हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। और वो क्या, इकामत सलात कैसे होगी? इकामत सलात के लिए तो पहले मस्जिद बनेगी, पहले मस्जिद होगी तो इकामत सलात होगी। जब मस्जिद ना होगी तो इकामत सलात कैसी? तो मालूम हुआ कि कुरान पाक हुक्म दे रहा है इस्लामी हुकूमत को कि जहां मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमानों के लिए मसाजिद को तामीर करना, मसाजिद को बनाना, मसाजिद को आम करना, नमाज के लिए जगह देना, यह हुकूमत का फर्ज है। लेकिन यहां पे तो यह है कि हुकूमत ने आज तक शायद कोई ऐसी मस्जिद नहीं बनाई। हाँ, जो बनी हुई थी उन पे कब्जा हुआ है, उनको औकाफ के उसमें ले लिया गया, लेकिन बनाई कोई नहीं अभी तक। अगर आप कहेंगे फैसल मस्जिद है, वो सऊदिया के फंड से बनी है। अगर कहीं पे कोई है भी सही, कहीं तुर्की ने बनाई है, कभी किसी और मुल्क ने बनाई है, हमारे यहाँ नहीं बनी। बंदर बना है, गुरुद्वारा बना है, उनको करोड़ों का बजट दिया है, मस्जिद के लिए कोई नहीं। तो बहरतौर अब चाहिए तो ये था कि तारिक रोड पर जो आबादी है उसी के मुताबिक हुकूमत खुद ही वहां पर मस्जिद तामीर करती उन लोगों के लिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अब मुसलमानों ने खुद अपनी मदद आपके तहत मस्जिद बनाई, वो जगह थी, जगह सरकारी थी। अब जो सरकारी जगह है उस पर जब मस्जिद बन रही थी तो उन्होंने मुताल्लिका महकमे को दरखास्त दी और उनसे इजाजत ली मस्जिद बनाने की, और उन्होंने एनओसी जारी कर दी। उन्होंने इजाजत दे दी, एनओसी बमानी इजाजतनामा ही होता है, इजाजत दे दी बनाओ मस्जिद। मुताल्लिका इदारों से इजाजतनामा लिया और लेने के बाद मस्जिद तामीर हो गई। जब इदारों ने इजाजत दे दी, जिनकी मिल्कियत थी उन्होंने इजाजत दे दी, जिनके तसर्रुफ में जगह थी उन्होंने इजाजत दे दी, तो अब गिराने का हुक्म देना यह कौन सी दानिशमंदी है? एक कानूनी तौर पे आई है मस्जिद, गैर कानूनी नहीं है, उसको गैर कानूनी कहा ही नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है, जब मस्जिद बन गई, इजाजत से बनी है, अब अगर कोई दावा करता भी है तो वो उसकी कीमत तो ले सकता है, मस्जिद को गिरा फिर भी नहीं सकता। कीमत ली जा सकती है, कीमत लगा ले अपनी। अब वो कहती है कि भाई इतनी जगह मस्जिद के लिए और कहीं पर हुकूमत देगी तो उसके बाद इसको गिराएंगे। जनाबे वाला, जब आपके पास और जगह है, वो मस्जिद को आप दे सकते हैं, तो वो पार्क को क्यों नहीं देते? वही जगह पार्क को दे दे ना, वो मस्जिद को क्यों देते हो? मस्जिद तो बनी हुई है। अब आप मस्जिद गिराकर यहां पर आपने पार्क बनाना है और जगह आप देना चाहते हैं, तो जगह अगर आपके पास है तो वहां पार्क बनाएं। और दूसरी बात यह है कि इस मस्जिद के पीछे जो हमने देखा और सुना है, पार्क पहले से मौजूद है, यहां पर पार्क की जरूरत ही नहीं है, पार्क वहां पर मौजूद है। और मस्जिद शाइरुल्लाह में से है। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि कम से कम मुसलमानों के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। इन चीज़ों का ताल्लुक मुसलमानों के दिलों के साथ है। इन चीज़ों की मोहब्बत मुसलमान अपने दिलों में रखते हैं और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर लिया, दूसरी चीज़ें बर्दाश्त कर ली, लेकिन जहाँ पर शायर की ताज़ीम के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा मुसलमानों के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। कल को फिर ऐसी हालात पैदा हो जाती हैं और फिर कहा जाता है कि ये मदारस वालों ने किए हैं, मौलवियों ने किए हैं। मौलवियों ने क्या कहा आपसे? वो तो अपनी नमाजें पढ़ रहे थे, जुमा हो रहा था, नमाजें हो रही थी, अजानें हो रही थी, तकलीफ़ आपको हुई है, उनको तो नहीं हुई। और बिला वजह जब आप छेड़ेंगे तो फिर मसले तो पैदा होंगे। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि मसाजिद जहाँ भी हैं जो बन चुकी हैं, मसाजिद अल्लाह के घर हैं और अल्लाह के घर का एहतराम हर मुसलमान के दिल में हुआ करता है। और मुसलमान दीन के बारे में इंतहाई जज्बाती हुआ करते हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अकल काम नहीं किया करती। अकल वाले तो अब भी कह देंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बात मान लेनी चाहिए थी, आग में क्यों कूद गए। लेकिन इकबाल कहता है कि अकल महवे तमाशाए लबे बाम अभी।
अकल तो तमाशा ही देखती रही, इब्राहिम ने कूद कर दिखा दिया कि अल्लाह का नाम कितनी अजमतों वाला है। तो मुसलमान आज भी दिलों के अंदर वही जज्बे रखते हैं। तो इसलिए अगर पार्क बनाना है तो किसी और जगह पे शौक पूरा कर लिया जाए। मस्जिद जो अल्लाह का घर है, जो बन चुका है, लिहाजा अल्लाह के घर को वीरान नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत नसीब फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला शायरुल्लाह की ताज़ीम हमारे दिलों में पैदा फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।